ओम शांति। आज 17 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाबा मेहमान बनकर आया है। तो हमने बड़े प्रेम से बुलाया है। वो आदरणीय है, परम पूजनीय है हमारे बाबा। तो जिस आदर से हमें बुलाया, हमने बुलाया है, वो आदर भी करना है, निरादर नहीं होना चाहिए। पे भी ख्यालों ख्वाबों में भी। फिर आज के प्रश्न में है कि कौन सा नशा हम बच्चों को चढ़ा लेना चाहिए, और वह नशा चढ़ता नहीं तो क्या कहेंगे। तो ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान बाबा, इस पूरी सृष्टि का पालन करता, दुख हरता सुख करता, तीनों लोकों का स्वामी, जिसको बेहद की प्रत्येक आत्मा अपने अपने तरीके से याद करती है। भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, अनेकों अनेक नामों से याद करती है। हम जानते भी नहीं इतने नाम संसार में है भगवान के। वो स्वयं आकर हमारी पालना कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं और हमें साथ ले जाते हैं। और उनसे ऊंचे से ऊंचा कोई नहीं। आज कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई प्लेयर है, चाहे वो कोई स्टार है, तो कितनी भीड़ होती है और कितनी उमंग उत्साह होता है, और कितना उसका आदर करते हैं। तो सोचिए हमें तो कितना करना चाहिए। शिवरात्रि का महीना है, चल रहा है, यानी इस महीने में शिवरात्रि है। बाबा ने कई मुरली में कहा कि ये एक महीने का त्योहार मनाना चाहिए। तो हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। आज की मुरली में तो नहीं कहा, पर एक यही त्योहार होना चाहिए, हिसाब से यही दिवाली है। इसी के अंदर सारे त्योहार, क्रिसमस, ईद, सब इसी में समाया हुआ है। ये एक त्योहार ना हो तो फिर संसार में कोई भी त्योहार नहीं हो सकता। तो बाबा ने आज कहा कि वह नशा नहीं चढ़ता है। इसका मुख्य कारण है, बाबा ने ये भी कहा कि शराब का नशा तो सबको चढ़ जाता है पर इसका नहीं चढ़ता। इसका मुख्य कारण ही है देह भान। स्थूल देह में वो स्थूल चीज गई तो उसका नशा चढ़ गया। बाबा का नशा तब चढ़े जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हों, हम सदा आत्मिक अभ्यास में स्थित हों। जो भी आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, आत्मा का अभ्यास करती है, तो जैसे बाबा कहते हैं कि स्थायी नशा रहना चाहिए, तो वो स्थायी नशा चढ़ा रहेगा। क्योंकि ये सूक्ष्म का नशा है। आत्मा सूक्ष्म, परमात्मा सूक्ष्म। सूक्ष्म का नशा सूक्ष्म को चढ़ता है। आज की पूरी मुरली में बाबा ने इसी बात में कहा कि तुमने मुझे बुलाया है और मैं आया हूँ। मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट फिक्स है, नूधा हुआ है। जैसे हम सब आत्मा भाइयों का 5,000 साल का पार्ट नूधा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट नूधा हुआ है, इसी प्रकार प्यारे बाबा का इस पुरुषोत्तम संगम का ये पार्ट सेम टू सेम रिपीट होता है हर कल्प कल्प। कितनी वंडरफुल बात है। उसको सारा ड्रामा पता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और हर कल्प कल्प वो आकर सेम पार्ट बजाता है। सोचने वाली बात है। इसलिए बाबा को ये पता है कि आगे भी क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। और फिर भी वो साक्षी दृष्टा हो गए, चाहे कोई अच्छा हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। पर पुरुषोत्तम संगम युग पे ये सिर्फ कल्याणकारी युग है। सबका अच्छा से अच्छा ही होता है, वो हमारी सोच है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है।
तो बाबा ने कहा ये जो नशा है ये भी सब बच्चों में नंबरवार है, और इसके बावजूद इस हाईएस्ट अथॉरिटी के आने के बाद भी बाबा ने कहा कि मुझसे बच्चे संशय बुद्धि होकर हाथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, साक्ष्य दृष्टा होते हैं और कहते हैं उनकी तकदीर। तो जो छोड़ के जाते हैं उनका एक ही कारण है, याद ना हो करना बिल्कुल भी। पूरा जितना समय भी वो यज्ञ में रहे, अगर उन्होंने याद की होती और उस याद से जो अनुभव होते हैं वो किए होते, तो नामुमकिन कि कोई छोड़ के चला जाए। सिर्फ सिंपल रीति साधारण एक मुरली सुन लेना और उसके बाद थोड़ी बहुत धारणाएं कर लेना, तो माया के वार तो होंगे ही होंगे। और इसको स्वीकार नहीं करना, एक सिंपल सी बात है। क्या बाबा का बच्चा बनने से पहले जीवन में ये परिस्थितियां कभी नहीं आई? तब भी आती थी, अभी भी आएंगी। जब हमें ये ज्ञान ही मिल गया कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है सबका, पहले तो ज्ञान भी नहीं था, तो कम से कम ज्ञान की रीति तो समझे, ये तो सब होना ही होना है। चलिए, सब ठीक है फिर भी। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चों को मेरी श्रीमत पे चलना है। जो ये ब्रह्मा के द्वारा जो भी बात मिलती है वो श्रीमत है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसका। कई बच्चे बोले, बाबा ने कहा साकार में होते हुए ब्रह्मा को देखते हैं। तो हमें ब्रह्मा बाबा का रिकॉर्ड करना है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, हम सब करते भी हैं, बेहद प्रेम भी करते हैं, पर याद हमेशा सिर्फ शिव बाबा को करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। निराकार बिंदी बन उस निराकार को याद करना। हाँ, जब दृष्टि लेते हैं तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो बाबा हमें शक्तियां दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी हमें शक्तियां दे रहे हैं, तब हम अव्यक्त फरिश्ता बने हुए हैं। तो उस वक्त हम शक्तियां ले रहे हैं, गुण ले रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, वो सब राइट है। पर जब दिन में याद करते हैं, बाबा के साथ चिट चैट करते हैं, तो सिर्फ शिव बाबा को ही याद करना है। कल की मुरली में, परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि वो सिर्फ दादा है, दादा यानी बड़ा भाई, वो बाबा भी नहीं है। बाबा तो ये कह सकते हैं कि वो उम्र में बड़े थे और हेड थे, तो बाबा कहा गया। पर पिता से कोई जो वर्षा मिलता है, तो उनसे तो कोई वर्षा नहीं मिलता है हमें, ब्रह्मा बाबा से। तो हमें शिव बाबा को ही हमेशा याद करना है। वर्षे की बात नहीं, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, पिता हूँ। तुमने 2500 वर्षों से, पिछले 63 जन्मों से मुझे बेहद प्रेम से पुकारा है, पर साथ साथ में मुझे पत्थर, पित्तर, ठिक्कर इन सब में ठोकने के कारण गलानी कर दी है। तो प्रेम से बुलाया भी है और मेरी गलानी भी कर दी है। तो जब तुम इतने पतित बनते हो, तो मैं पतित को पावन बनाने के लिए इस दुनिया में इस अंत के समय में आता हूँ। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा ने कहा कि मैं इस पतित तन का आधार लेता हूँ, क्योंकि मैं निराकार हूँ। ये बातें हमें दिन में अपने बार बार याद में लानी होती है। यही याद है, मुरली को याद करना, मनन चिंतन करना बाबा के संग, ये बाबा की याद में काउंट होएगा। हम चाहे प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए प्रवृत्ति के जो कर्म है, बाबा मान लो मैं मार्केट जा रहा हूँ, आओ बाबा हम, हाँ, भोग बनाए आपकी भंडारी में, आओ बाबा ये कर्म करें, आओ बाबा ये कैसे करना है बाबा, ये ऐसे हो गया बाबा। तो हर बात में बाबा बाबा के साथ चिट चैट करना, बाबा को हर बात बताना, बाबा से हर बात पूछना, अपने मन की बातें करना, यही बाबा की याद है। एक तो होता है देह भान में रहते याद करना, और इसमें हम अगर अपने आप को आत्मा समझ कर विजुलाइज करते हुए याद करेंगे, तो ये यथार्थ याद है। चाहे हम यहीं पे कर रहे हैं,
भ्रिकुटी के मध्य में कर रहे हैं, या यहीं पे अपने आप को निराकार स्टार देखते हुए कर रहे हैं बाबा को याद, ये याद में ही काउंट होगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति का भान है। और फिर जब योग में बैठते हैं तो स्पेशल उस वक्त हम परम धाम चले गए। अगर हमने दिन में ऐसा किया पूरे दिन, और फिर जब बैठकर योग करेंगे, चाहे अमृत वेला करें, चाहे नुमा शाम करें, और चाहे दिन में कभी हमें मौका मिलता है तब करें, तो वहां हमें पावरफुल, बेहद शक्तिशाली शक्तियों का अनुभव होगा, हमारे घर का अनुभव होगा, बाबा का अनुभव होगा। फिर यहाँ थोड़े दिनों में यहाँ पे भी अनुभव होने लगेगा, अगर हम ये अभ्यास निरंतर करते हैं तो। अब बाबा ने कहा माया विघ्न तो डालेगी ही डालेगी, वो उसका काम है। नहीं तो फिर सारे बच्चे राजा बन जाते अगर सहज होता, बिल्कुल। यही सबसे मुश्किल काम है, बाबा को याद करना। बाबा ने ये भी कहा कि योग शब्द ठीक नहीं है, इसका भी कारण है। संसार में योग योग करते हैं, और शास्त्रों में भी योग शब्द है। जैसे हम लौकिक में हुआ करते थे तो अपने माँ बाप को ये थोड़ी कहते थे कि हम अपने माँ बाप से योग लगा रहे हैं, तो वो तो याद स्वतः ही रहती थी। तो ऐसे ही ये याद शब्द, हम ब्राह्मणों के लिए याद शब्द ठीक है, और जो भक्त आत्माएं होती हैं जो ज्ञान में अभी नहीं चल रही है उनके लिए योग शब्द। जब ज्ञान में अच्छी रीति चलने लगेंगे तो स्वतः ही समझ जाएंगे। तो ये याद है, क्योंकि हमारे वो रियल पिता है, हमारा पिता ही एक है। ये तो ड्रामा में जैसे पार्ट निभाते हैं कि कोई हीरो हीरोइन बन गया, कभी बहन बन गई, कभी वो फिल्म में हीरोइन बन गई, कभी माँ का रोल भी निभा लिया। तो ऐसे ही हम सब ने पार्ट निभाया है 84 जन्मों में, एक दो के साथ। पर हमारा रियल पिता तो एक ही है, राइट तो वही है। तो बाबा ने कहा कि मुझे तुम इस पतित दुनिया में बुलाते हो तो मैं यहाँ आता हूँ, उस पावन दुनिया में नहीं बुलाते हो तो मैं वहां नहीं आता हूँ। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि वो सिर्फ भारत में ही आते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई पूछता है कि जी ऐसा क्यों, भारत में क्यों आते हैं, तो ड्रामा में नूंद है। बोला फिर तुम ही देवी देवता बनते हो, ये भी बोलते हैं वो, दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं बनती। तो बोला दूसरे धर्म की आत्माएं जो आज 140 देशों में ये जो सेवाएं चल रही हैं, तो वहां तो सभी दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, ईसाई, मोहम्मडन, बौद्ध। ये मैसेज सबको देना होता है, जो आएगा सो पाएगा, तो कोई मना ही नहीं है। ये ज्ञान तो सब धर्मों के लिए है, बाबा ने अनेक मुरली में बताया। पर जो मानेगा, जो जानेगा, जो वही तो आएगा ना जी, जो बाबा की श्रीमत का पालन करेगा। बाबा ने कहा कि सारा ज्ञान, चाहे वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, चाहे विष्णु के 4 भुजा दिखाते हैं, चाहे देवियों की 8-10 भुजा दिखाते हैं, चाहे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, सारा ज्ञान मैं ही आकर देता हूँ। सत्युग का ज्ञान, त्रेता का ज्ञान, द्वापर कलयुग का ज्ञान भी मैं ही आकर देता हूँ। हमारे 84 जन्मों की यात्रा का ज्ञान, हमें कोई ज्ञान था ही नहीं, सिर्फ इतना जरूर पता था कि आत्मा होती है बस। और आत्मा का क्या कर्म है, मन बुद्धि संस्कार उसके ये हैं, वो भ्रकुटी में विराजमान है, सब कुछ कुछ भी नहीं पता था। सारा ही ज्ञान वंडरफुल है, वंडरफुल बाबा है हमारा। बाबा ने कहा आज कि मैं वंडरफुल हूँ, और वंडरफुल ही बाबा का ज्ञान है, और हम बच्चे भी आत्मा वंडरफुल है। बाबा ने आज चार्ट रखने के लिए भी बताया कि चार्ट देना है। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे तो चार्ट कोई देता ही नहीं है, कोई विरला ही दे पाता है। और कुछ बच्चों ने अगर कहा कि 1 घंटा याद करते हैं, तो बाबा ने कहा क्या लज्जा नहीं आती, जिसको बुलाया 63 जन्म याद किया, और वो सिर्फ एक छोटे से जन्म के लिए हमें मिला है।
तो हम अगर 1 घंटा याद करते हैं तो आज लज्जा की बात करें। हमें अपनी याद को सबको बढ़ाना है और हर कर्म में बाबा को याद करना है। फिर आज हमें सदगुरु जी से वरदान मिला है कि श्रेष्ठ वेला कौन सी होगी? ये पूरा संगम युग ही श्रेष्ठ वेला है। तो सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम बाबा इसमें आज वरदान दिया कि जो बच्चा नंबर 1 बच्चा होता है, तो बाबा हमारे बच्चा बनने पर हमको सर्व खजाने जो सर्व शक्तियां देते हैं, उसकी अनुभूति वो उसी समय से करने लगता है। उस सुख शांति और सर्व शक्तियों का वो अनुभव करने लगता है। सर्व अनुभव से वो जो संपन्न हो जाता है, वही नंबर 1 है। हम कहते हैं कभी कभी लेट हो जाने के बाद में, ज्ञान में चलने के बाद भी, कि सुख की अनुभूति नहीं होती, वो शांति की अनुभूति नहीं होती, वो शक्तियों की अनुभूति नहीं होती। पर जो नंबर 1 बच्चा होगा, उसको पहले दिन से ही ये सब अनुभूति होने लगेगी। तो इस वरदान को आज अपने में समाएंगे, इसका स्वरूप बनेंगे, इसे स्वीकार करेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने वाले निर्मल और निर्माण बनो। तो जब हम आत्माएं हमेशा खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस फैलती हैं, दूसरी आत्माओं को भी उस खुशी का, उस शीतलता का अनुभव होता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, ये अनुभव कराने के लिए हमें निर्मल और निर्माण बनना है, बिना मान शान वाला निर्माण। और आज के अव्यक्त इशारों में है कि सर्व संबंध, सर्व रसनाएं, सर्व सभी प्रकार के रस एक से ही लेने हैं। जब हमें ये रसनाएं, यानी ये सर्व रस एक से प्राप्त हो सकती हैं, तो बोला अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या है? इसके लिए बाबा ने कहा, एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान, सारी स्मृति, सभी संबंध और आ, स्थिति, सब कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं। एक शब्द भी इसमें नहीं लिखा आज इसमें, कि वो एक शब्द कौन सा है, पर हम सभी जानते हैं वो एक शब्द है, मेरा बाबा। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद में ही मिल जाए। तो पूरे दिन हमें क्या है याद रखना है? मेरा बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा एक की याद में रहे, एक रस स्थिति और ज्ञान भी सारा इमर्ज हो गया है हम सभी बेहद के आत्मा भाइयों में। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।